ओके, आई होप मेरी स्क्रीन भी दिख रही है सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस माता जी। ओके माता जी, थैंक यू। ओके, तो हम मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा 9वें अध्याय का जो है एक रिकैप लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Just a second. ओके, तो आई थिंक हम अब कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी 6 भी हो चुका है, राइट। तो आज जो है हम 10वें अध्याय के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज के अध्याय का नाम है विभूति योग, राइट। यहाँ पर जो है विभूति शब्द का अर्थ होता है विशेष अनुभूति। तो इस अध्याय में भगवान के बारे में अनुभूति किस चीज की होती है? ज्ञान की होती है ना। तो यहाँ पर जो है उसी ज्ञान की अनुभूति, विशिष्ट अनुभूति जो है इस अध्याय में भगवान जो है अर्जुन को कराने वाली है। और इसे जो है श्री भगवान का ऐश्वर्य भी माना जाता है। और इसमें चतुर्श्लोकी आती है, यानी इस अध्याय के जो है 8 से लेके 11 तक के जो श्लोक हैं उन्हें चतुर्श्लोकी कहा जाता है। ये चतुर्श्लोकी जो है वो इस भगवत गीता का सारांश या लक्ष्य का सारांश जो है उस रूप से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ बताया गया है बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियां एवं ऐश्वर्य की आंशिक अभिव्यक्तियां होती हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्व स्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय है। तो इस अध्याय में जो है एक फाइनल आउटकम मिलेगा
कि हम कैसे भगवान की पूजा कर सकते हैं या क्यों करनी चाहिए और परम पूज्य कृष्ण क्यों हैं। ठीक? तो इस अध्याय के बारे में आज हम जानेंगे। और कल की जो कंडीशन थी उसके कारण मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से कि जो मैं चाहती थी वो कल हुआ नहीं कक्षा में। बट एक शॉर्ट जो है हम लोग जानेंगे अध्याय 9 के बारे में भी आगे। अध्याय 9 जो है राज विद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है। और इस अध्याय में जो है 4 बेसिस पे डिवाइडेड थी टॉपिक्स, या हम समझे 3 बेसिस पे भी, तो हमारी सुविधा के हिसाब से हम समझ सकते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले ज्ञान यानी राज विद्या क्यों है ये अध्याय, इसके बारे में वर्णन था। फिर था अकल्पनीय भगवान के बारे में कि भगवान को किस तरीके से जो है भगवान को हम समझ सकते हैं जो अ, हमारे भौतिक प्रत्यक्षता के लिए जो है अकल्पनीय है। तो इस रूप से हम लोगों ने जाना कि कैसे जो है भगवान हम सब में मौजूद नहीं है, सिर्फ परमात्मा रूप से आंशिक रूप से मौजूद है, मूल रूप से नहीं है। इस संसार में किस तरीके से जो है अव्यक्त रूप से भगवान हर जगह पर व्याप्त है। और फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि जैसे कि राज विद्या किसे कहते हैं और इस अध्याय को राज विद्या के रूप से क्यों माना जाता है, और कौन व्यक्ति भगवान के बारे में ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसे श्रद्धा होनी चाहिए, वो जो है कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। राइट? तो इस तरीके से फिर हम जानते हैं और फिर हम ये भी जाने कि जो भी इस संसार में उत्पन्न हुए हैं वो सब आखिर में भगवान को ही प्राप्त करते हैं। तो यानी हर चीज जो भगवान की शक्तियों से उद्भूत हुआ है वो आखिर में भगवान को ही प्राप्त करेगा। और फिर हम लोगों ने ये जाना कि भक्ति में किस प्रकार की उपेक्षाएं होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देवता भक्ति के बारे में जाना, देवता पूजन के बारे में, भूत प्रेतों के पूजन के बारे में जाना। फिर राक्षसों असुरों आदि के जो है पूजा के बारे में जाना कि किस तरीके से जो है लोग अपने त्रिगुण के प्रभाव से इस भौतिक जगत में क्या क्या करते हैं। फिर लास्ट में जो है भक्ति की महिमा हम लोगों ने समझी कि कैसे जो है भक्ति हमें भगवान के निकट ले जाती है और कैसे भगवान समभाव होते हुए भी अपने भक्तों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और उनके भक्त जो है उनके निकट होते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने कल का पूरा अध्याय जाना था। और एक महत्वपूर्ण सेक्शन जो हम लोगों ने जाना था वो ये था कि कृष्ण को अर्पित करने वाली चीजें क्या क्या है, या हम भगवान कृष्ण को क्या क्या अर्पित कर सकते हैं। जैसे हमें जो है 56 भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है भगवान को संतुष्ट करने के लिए। सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो ये जो 4 चीजें हैं, पत्र पुष्प फल और जल। तो यहाँ पत्र जो है स्पेसिफिकली तुलसी पत्र को मान सकते हैं। और उसके बाद फल, फूल यानी पुष्प और फल और जल। ये 4 चीजें जो है ये काफी है हमारी भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भगवान जो है इसी को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। तो इस रूप से हम लोगों ने 9वें अध्याय में जो है मेनली यही चीजें जानी थी। और इस चीज को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज के अध्याय के साथ। राइट? तो आई होप हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत कम लोग जुड़े हैं अब तक। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, डू वी नीड टू वेट? हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, वेट करने की आवश्यकता है या हम कंटिन्यू करें? कंटिन्यू कर सकते हैं माता। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो यस, हम आज के अध्याय के साथ कंटिन्यू करते हैं। जिनके भी मिस हो गए होंगे वो लोग जो है कैसे भी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं तो वो लोग वहां से जो है प्राप्त कर सकते हैं। राइट? तो आज के अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे? तो आज का जो अध्याय है विभूति योग, इस अध्याय में हम महत्वपूर्ण रूप से जो है 4 चीजों के बारे में जानेंगे, या 4 जो है टॉपिक्स के अंदर इस अध्याय को जानेंगे। सबसे पहला जो है उसमें पहले 7 श्लोक आते हैं जहाँ पर भगवान की सब चीजों के स्तोत्र हैं, या ये समझें कि प्रत्येक के लिए जो है उत्पत्ति के कारण या स्रोत जो है भगवान है।
जहाँ से सब कुछ संभव हो पाया है वो भगवान है। इस रूप से समझना जो है सबसे पहले 5-7 श्लोक में आते हैं। फिर भगवत गीता का सार या चतुर्श्लोक की जो मैंने कहा वो नेक्स्ट आता है, जहाँ पर इस पूरे भगवत गीता के बारे में एक सारांश रूप से हम समझेंगे। फिर आगे जो है अर्जुन और थोड़ी अधिक पूछताछ करते हैं ज्ञान के बारे में, कि वो जानना चाहते हैं और क्या क्या संभव है। फिर आखिरी जो श्लोक है 20 से लेके 23 तक में, उसमें कृष्ण को हर जगह देखना चाहिए, किस तरीके से देखना संभव हो पाएगा, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक। तो ये आज के अध्याय का जो है एक कंटेंट साइट है, जहाँ पर हम एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि प्रत्येक के स्तोत्र के बारे में भगवान को समझ सकते हैं कि भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हर चीज की उत्पत्ति या स्थिति का कारण भगवान है। नेक्स्ट भगवत गीता के सार रूप से जो चतुर्श्लोकी है उसके बारे में जानेंगे। फिर अधिक ज्ञान के बारे में जो है अर्जुन और जानने के इच्छुक हैं और प्रश्न करते हैं। और कृष्ण हर जगह पर हम कैसे देख सकते हैं भगवान को हर चीज में, उसके बारे में वर्णन आता है। यहाँ पर सबसे पहले कि प्रत्येक में कैसे भगवान को देख सकते हैं उसके श्लोक के साथ प्रारंभ हुआ है। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। यानी श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो अब सबका ये प्रश्न होगा कि भगवान ने तो कहा राजविद्या राजगुह्य योग ये सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा गुह्य है, और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले अध्याय में। अब नेक्स्ट कह रहे हैं इससे श्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा, तो क्या है? तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो भी यहाँ ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वो भक्ति के बारे में ही है। इतना ही है कि श्रेष्ठ ज्ञान या सबसे गुह्य ज्ञान ये है कि भक्ति योग करोगे भगवत प्राप्ति जरूर करोगे, भगवान के प्रेम में स्थित रहोगे। यहाँ पर आगे जो है उसी के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। एक एक पद जो है वहां पर उसके बारे में थोड़ा इन डिटेल जो बताया जा रहा है उस चीज के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये ज्ञान जो है अब तक प्रदान किए ज्ञान से जो है सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। फिर यहाँ कहते हैं न मे विदुः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्ट्री रूप में हम समझ सकते हैं। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरीके से मेरी उत्पत्ति हुई है, या मेरे ऐश्वर्य क्या क्या हैं, पूर्ण रूप से न देवतागण जानते हैं ना ही ऋषिगण जानते हैं। क्योंकि सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप उद्गम कौन है? तो भगवान है। यानी भगवान से ही क्योंकि इन सब चीजों की उत्पत्ति हुई है, तो हम ये नहीं जानते हैं कि भगवान की उत्पत्ति या भगवान कैसे इस संसार में संभव हुआ। तो इसीलिए ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है कि वो लोग जाने, तो उनसे पूछना भी कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं। right? फिर यहाँ जो है नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो भगवान को अजन्मा अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, यानी अजन्मा कभी भी जिनका जन्म संभव नहीं होता, अनादि यानी इनकी आदि नहीं है, यानी ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है हमें, या हम कहे उनकी उत्पत्ति ऐसे संभव नहीं है, उनकी स्थिति स्थिति है। फिर समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जो जानते हैं भगवान को, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो कहते हैं कि भगवान जो है अनादि है, अजन्मा है। राइट? तो ये श्लोक से हम जो है एक और क्लैरिटी मिलती है, राइट, कि भगवान का जन्म संभव नहीं हुआ है,
तो मृत्यु नाम की चीज जो भौतिक पाप है या हम कहे भौतिक दुख है जो इस संसार में संभव होती है, वो यहाँ कैसे संभव हो पाएगी भगवान के लिए। फिर यहाँ कहते हैं सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों को निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। यानी उत्पत्ति जो है सबसे पहले किनकी संभव हुई, तो चार महर्षि, वो कौन कौन है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। फिर उसके बाद जो है सप्तऋषिगण, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतमा, विश्वामित्र और भारद्वाज, और मनु जो है ना मानव जाति के पूर्वज। तो इनसे जो है इनकी उत्पत्ति सबसे पहले भगवान ने की, और आगे जो है अ, जैसे जैसे इनसे जो है बाकी के जीवों का अवतरण संभव हुआ। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे प्रिकर्सिंग जो फैक्टर है, really sorry, हाँ, तो जैसे प्रिकर्सिंग फैक्टर है हर चीज की उत्पत्ति का, वो कैसे भगवान है, इस चीज के बारे में भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ही स्रोत हूँ सबका। राइट। और यहाँ पर जो है एक और चीज के बारे में वर्णन, आई थिंक इस पिक्चर में मैं भूल गई थी। यहाँ पर जब हम देखते हैं कृष्ण के प्रकटीकरण का जब समय आता है, जब वो देवकी माता के गर्भ में थे, तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि सारे देवी देवतागण जो है वहां पर मौजूद होते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, ये देखने के लिए कि भगवान कैसे गर्भ में स्थित है देवकी माता के। तो इस तरीके से हम जो है समझ सकते हैं कि ये एक बहुत अद्भुत चीज था जो संभव हुआ था हर एक प्रकटीकरण में, और वो लोग किस तरीके से जो है सब लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। और ये सब ऋषिगणों से, मनु से, चतुर कुमार से कैसे उत्पत्ति संभव होती है, इस बारे में वर्णन है। ठीक। तो यहाँ नेक्स्ट में बताते हैं, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यानी यहाँ कहते हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यानी जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को समझ जाता है, भगवान के ऐश्वर्य को, योग को पूर्णतया जो है समझने में ये आश्वस्त रहता है कि भगवान सर्वोच्च हैं, तो वो भगवान के अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है या भगवान की अनन्य भक्ति में लगा रहता है। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति भगवान के बारे में जानने के बाद, भगवान के ऐश्वर्यों को जानने के बाद ही इस ज्ञान में जो है लगता है, यह स्थित रहता है और अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है। यहाँ पर तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये दृश्य जो है तब की है जब भगवान जो है वृंदावन से द्वारकापुरी के लिए निकले थे। तो इतने जो है भगवान के भक्ति में सब लोग वृंदावन वासी स्थित थे कि वो भी चाहते थे कि भगवान के साथ प्रस्थान करे। वो ये चाहते ही नहीं थे कि भगवान वृंदावन से जो है द्वारका की ओर जाए। तो ये उनकी प्रेम की भावना थी जो भगवान को यहाँ से जाने से रोकने की इच्छा बना रही थी। फिर यहाँ जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है आप सभी के लिए, ध्यान पूर्वक इसे सुनिएगा, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं ये चार श्लोक पूरे भगवत गीता के सारांश रूप से हम जान पाते हैं कि क्या क्या ज्ञान है इस अध्याय में। इन सब चीजों का जो है इन डिटेल वर्णन इस अध्याय में, कि इन चार श्लोकों में है कि भगवत गीता क्या है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। यानी मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि अहम सर्वस्य प्रभु में मुझी से समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक चीजों जो है संपन्न हुई है या उत्पन्न हुई है। इस चीज को जानना होता है। प्रत्येक वस्तु के उद्गम रूप कौन है, उद्भुत कौन है, तो वो भगवान है।
जो बुद्धिमान या भली भांति जानता है, जो व्यक्ति इसके बारे में भली भांति जान लेता है, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होता है। यानी यहाँ पर जब हमें समझना है ये चतुर्श्लोकी के रूप में, तो एक तो सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने जाना कि कैसे भगवान से ही हम सब संभव हो पाए हैं, right? तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें दर्शाता है कि उत्पत्ति कैसे संभव हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये प्रश्न उठता है हमारा कि क्या अगर हम पूरी रूप से जब तक भगवान को नहीं समझ पाएंगे तो हम भक्ति में नहीं लग पाएंगे। करेक्ट है ना? अगर भगवान को उद्गम रूप से नहीं समझेंगे, भगवान को पूर्ण अवस्था में नहीं समझेंगे, तो क्या हम भगवत भक्ति में नहीं लग पाएंगे? क्या चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं इस बारे में कि जब तक क्या हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे? जी हरे कृष्णा। करुणा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बताइए माता जी। इंसान की ना ये फितरत है कि वो हर चीज पे जल्दी से विश्वास नहीं कर सकता है। मतलब जब तक हम अच्छे से किसी ज्ञान को जानेंगे नहीं, तब तक मेरे ख्याल से हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम कर भी लेंगे तो कुछ दिन के लिए करेंगे और उस तरीके से नहीं करेंगे। अब जैसे हम गीता को पूरी तरह से जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम तरीके से कर पाएंगे। और भक्ति को करने के लिए मेरे ख्याल से ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं सुनी जी बातों को सुन के हम अगर फॉलो करेंगे तो उतना हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। पर क्या है क्या बिना कुछ भी जाने हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, इज माय क्वेश्चन। तो अब जैसे यहाँ पर आप लोग ने कहा, आपने जो कहा करेक्ट है एक हद तक, कि हमारे अंदर जो पूर्ण रूप से विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस आती है, वो तब आती है जब हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी कहने का अर्थ यही है कि भक्ति तो इवन एक माला के जाप से प्रारंभ होती है हमारे लिए, परंतु पूर्ण रूप से भगवान की प्रेमा भक्ति में कब स्थित होते हैं, तो वो तब संभव होता है जब हम भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान को समझ लें। राइट? तो इस तरीके से यहाँ हमें समझना चाहिए कि पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के लिए और प्रेमा भक्ति में लगने के लिए जो है ये ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ कहा गया है मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। यानी मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये श्लोक में किस चीज के बारे में बताया गया है? एक शब्द में अगर कहें कि इस श्लोक में इस चीज के बारे में बताया गया है, तो क्या बताया गया है इस श्लोक में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी, मेरी आवाज आ रही है ना? तो मुझे जी इसमें माता जी, रिप्लाईज बिल्कुल। नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। इस श्लोक में जो कहा गया है उसे हम अगर एक शब्द में कहना चाहें तो क्या कहें कि किस चीज के बारे में बताया गया है ये श्लोक? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है? हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। जी मेरे ख्याल से यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब हमें भक्ति में आनंद आने लगे ना। एक तो ये होता है कि आपने हमें क्लास दी और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। एक होता है कि हम फिर उत्सुक होने लगे उस चीज को जानने के लिए, उसमें हम आनंद लेने लगे और हम दूसरों को भी मतलब प्रेरित करने लगे। तो मेरे ख्याल से हम मतलब लगता है कि हम भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं।
हाँ, नहीं दैट इज ट्रू माता जी, बट यहाँ पर ये जो पूरा श्लोक है, अगर एक शब्द में कहना है तो क्या कहेंगे कि ये किस चीज के बारे में बता रहा है? भक्ति का आनंद। भक्ति के आनंद से ज्यादा ये चीज जो है हमारी लाइफस्टाइल, एक भक्त के लाइफ के बारे में बात कर रहा है कि कैसा होना चाहिए, कि उसके विचार भगवान में वास करने चाहिए, उसे हमेशा जो है भगवान की सेवा में अर्पित रहना चाहिए, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करे ऐसा होना चाहिए, और जो है साथ में मिलकर जो है परम संतोष और आनंद को अनुभव करना चाहिए, यानी भक्तों की संगति में स्थित होना चाहिए। तो ये जो है स्पेसिफिकली एक भक्त के लाइफस्टाइल के बारे में बताया। सबसे पहले तो कि क्या जानना है उस चीज के बारे में बताया। अब ये जो नेक्स्ट श्लोक है ये बता रहा है कि कैसे रहना है हमें, राइट। तो ये स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल है, एक भक्त का जो जीवन हो वो कैसा हो, राइट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो ये लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है कि कैसे होना चाहिए भक्तों का लाइफस्टाइल, राइट। कि पूरी तरह से जो है भगवान में ही उसकी चिंतन होनी चाहिए हमेशा, हमेशा जो है वो अपने जीवन में जो है भगवत सेवा में ही स्थित रहे, भगवान को ही अर्पित करता रहे अपनी सेवा। फिर जो है बताया गया है कि कैसे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करे या भक्ति का प्रचार करे, ज्ञान का प्रचार करे, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे, फिर साथ मिलकर भक्तों की संगति में जो है भक्ति करे। तो इस चीज के बारे में यहाँ ये श्लोक बताता है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि यहाँ जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में, तो यस, इसमें जब हम देख रहे हैं इस वीडियो में, तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है भक्ति में लगे हुए हैं और कैसे भक्ति करते हुए भक्तों की संगति में संतोष और आनंद को अनुभव कर रहे हैं, right? फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर बताया गया है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। यानी यहाँ कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। यानी सबसे पहले बताया कि हमें क्या जानना है, दूसरा बताया कि हमें क्या करना है, अब बता रहे हैं हम अगर वो करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में स्थित हुए, निरंतर लगे रहे, तो हम भगवान जो है हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे भगवत प्राप्ति संभव है। यानी आध्यात्मिक प्रगति का जो ज्ञान है वो भगवान प्रदान करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि स्थिति, कैसे जो है हमें क्या जानना है, दूसरा कि कैसे रहना है, अब कि हमें प्राप्त क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, क्या कोई बोल सकते हैं इस पिक्चर में किसे दिखाया गया है? कोई आइडिया है किसी को? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। एटलीस्ट गेस कर सकते हैं, चाहे ना जाने तो भी।
ध्रुव महाराज, करेक्ट। ये जो पिक्चर है ये ध्रुव महाराज की स्टोरी के ऊपर है। जब ध्रुव महाराज जो है जाते हैं जंगल में तपस्या करने, कि उन्हें जो है उनके पिता से ज्यादा जो है दौलत चाहिए आई। तो उस समय का ये पिक्चर है जहाँ पर जो है वो तपस्या करके भगवान की सेवा करके जो है उन्हें ज्ञान प्रदान होता है। भगवान उन्हें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे वो जो है उनकी जो इच्छा थी दौलत आदि प्राप्त करने की उनके पिता से ज्यादा, उसे छोड़कर भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। एक मिनट, आई थिंक इट्स नहीं। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि ये एक जीपीएस ट्रैकर है, राइट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकर। जैसे इसके उपयोग करके हम घर वापस आ सकते हैं, तो उसी तरीके से माला जाप आदि जो हम भक्ति के मार्ग प्राप्त करते हैं, उससे जो है हम हमारे घर वापस जा सकते हैं। कौन से घर? तो भगवत धाम, जो हमारा पूर्ण रूप से कह सके तो सबसे सही घर है, वो है भगवत धाम। तो वहां पर वापस जाने के लिए जो है हम इस माला का प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ जो है चौथा श्लोक है चतुर्श्लोकी का, जिसमें कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। यानी मैं उन पर विश्वास विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करूंगा। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भक्ति में स्थित होते हैं और उसके कारण भगवान हमें ज्ञान देते हैं, तो उस ज्ञान को किस तरीके से समझे, तो विशेष कृपा है जो हम पर भगवान कर रहे हैं। और ये ज्ञान हमें भगवान हमारे हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा जो है हमारे अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करेंगे। यानी हम जिस अंधकार में अज्ञान अंधकार में स्थित हैं, उससे हम दूर जा पाएंगे। तो वो कैसे संभव हो पाएगा? तब संभव हो पाएगा जब भगवान हमें ये ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ये जो है पूरा एक सेट है जो कहता है कि कैसे किस चीज के बारे में जानना है। भक्तों की संगति में रहेंगे तब ये ज्ञान प्राप्त होगा। ये ज्ञान प्राप्त होने पर क्या होगा? तो अज्ञान जन्य अंधकार दूर होगा। तो क्या ये चार चीजें रिपीट कर सकते हैं कोई, कि क्या क्या हम लोगों ने जाना चतुर्श्लोकी में? एक सीक्वेंस की तरह है, राइट? तो ये सीक्वेंस में कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, चैट बॉक्स में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चतुर्श्लोकी में क्या वर्णन बताया गया है? सनक सनंदन सनातन तो इसके पहले के श्लोक में था, हिस्ट्री वाले में। चतुर्श्लोकी जो हम लोगों ने जाना 8, 9, 10 और 11, उसमें क्या बताया गया है? मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर समझ में नहीं आया है तो वापस से एक बार मैं समझाने के लिए रेडी हूँ, बट एटलीस्ट बताइए कि मतलब समझ में आया है या नहीं। भक्ति के जीवन के बारे में, एक भक्त के जीवन के बारे में, ओके, वो सेकेंड सेक्शन है। पहले में क्या बताया गया है? समझ में नहीं आया है? ओके, तो मैं इसे वापस से रिपीट करती हूँ शॉर्ट में। यहाँ से हमारी चतुर्श्लोकी प्रारंभ होती है। सबसे पहले क्या बताया गया है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते।
यानी भगवान ही हर चीज के कारण है और उन्हीं से जो है हर चीज संभव हुआ है इस संसार में। तो इसे जो व्यक्ति जान लेता है वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, राइट। और हमेशा भगवान के हृदय में हृदय पूर्ण रूप से जो है वो भगवान की पूजा करता है। यानी ये समझने के बाद, इस ज्ञान को समझने के बाद कि भगवान से ही सब कुछ संभव होता है, वो प्रेमा भक्ति में स्थित हो पाता है। तो ये बताया गया है कि क्या जानना है सबसे पहले भक्ति में स्थित होने के लिए। तो आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण स्वरूप भगवान को जानेंगे हम, तब जाके भक्ति में स्थित होंगे। नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यानी शुद्ध भक्तों के विचार कैसे होना चाहिए, तो हमेशा भगवान के बारे में सोचनी चाहिए, जीवन उनका जो हो वो भगवान की सेवा में अर्पित होनी चाहिए और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है भगवान के विषय में भक्तों की संगति में रहते हुए संतोष और आनंद प्राप्त करना चाहिए। यानी एक प्रेमा भक्ति में जब व्यक्ति स्थित होता है, ऐसे भक्त का जीवन कैसे होता है, तो भगवान के चिंतन में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, एक दूसरे को भगवान का ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्तों की संगति में रह के संतोष और आनंद को प्राप्त करते हैं। ये सेकेंड है जो कहता है भक्तों की लाइफस्टाइल के बारे में कि कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लाइफस्टाइल जीकर भगवान की सेवा में निरंतर लगने से क्या होता है, तो यहाँ कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। यानी जब भगवान की प्रेमा भक्ति या सेवा में, भगवत सेवा में स्थित होता है भक्त, तो उसे जो है भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे वो व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सके। कैसे, तो जैसे हमें एक जीपीएस बताता है ना कहाँ पर कैसे जाना है, उसी तरीके से भगवान हमें ज्ञान प्रदान करेंगे कि हम कैसे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। वो कब संभव होगा, जब हम निरंतर भक्ति सेवा में लगे रहेंगे। तो ये नेक्स्ट है, सबसे पहले हमें जानना है भगवान स्तोत्र है, दूसरा जानना है कि भक्ति में कैसे स्थित हो, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए भक्ति में। अब तीसरा है कि अगर हम वो ऐसी भक्ति सेवा करेंगे तो हमें कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। और फिर हमें यहाँ चौथा बताया गया है तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। यानी मैं उन पर विशेष कृपा करता हूँ। ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, यही बहुत बड़ी कृपा है, राइट। ये ज्ञान बहुत बड़ी कृपा है जिसके प्रकाशमान दीपक द्वारा, यानी इस ज्ञान से जो है, जो उस व्यक्ति के अंदर अज्ञान जन्य अंधकार होता है वो भी दूर हो जाता है, राइट। सबसे पहले कि हमें ये जानना है कि भगवान ही हर चीज के जो है स्तोत्र हैं, भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसे जानकर जो है भगवान की प्रेमा भक्ति में एक भक्त लग सकता है। जब प्रेमा भक्ति में लगता है तो उसे क्या करना चाहिए, निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति में स्थित होनी चाहिए उसकी सोच, और साथ ही साथ जो है भक्तों की संगति में रहकर जो है भगवत ज्ञान का प्रचार करना चाहिए और आनंद और संतोष को प्राप्त करना चाहिए। तीसरा कि अगर ऐसा करते हैं तो हमें भगवान जो है ज्ञान प्रदान करते हैं। और चौथा कि ये ज्ञान प्राप्त करके हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार होता है वो दूर होता है। तो ये एक प्रोसेस है। आई थिंक अभी सबको क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट जो है हम समझेंगे और अधिक जो है ज्ञान के बारे में। अर्जुन पूछ रहे हैं कि और थोड़ा जानना चाहते हैं, तो वो क्या जानना चाहते हैं। परम ब्रह्म अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुः आहुस्त्वान् ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे यह कह रहे हैं। यानी अब तक जो भगवान ने कहा
इसका ये प्रूफ दे रहे हैं कि देखिए नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि भी आप जो कह रहे हैं उसके बारे में जो है मानते हैं, वो भी इसी को सत्य मानते हैं और इसी की पुष्टि करते हैं। और अभी तो आपने इस चीज के बारे में स्वयं ही बता दिया है। और नेक्स्ट बताया गया है, सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। यानी हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बताया गया है, अब कहीं ना कहीं अर्जुन मान रहे हैं, अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे, नहीं आपने जो भी कहा है सही कहा है। और न देवतागण न असुरगण समझ पाते हैं पूर्ण रूप से आपको, क्योंकि वो भक्ति में स्थित नहीं होते हैं। अगर वो पूर्ण रूप से भक्ति में स्थित होंगे तो भगवान के इस ज्ञान को भी समझ पाएंगे। फिर बताया गया है, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु। मतलब हर रूप से भगवान ही हर चीज के उद्गम है। इस रूप से यहाँ जो है भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। यानी यहाँ पर बताया दिया है कि हाँ, निश्चित आप ही हैं जो अपने आप को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ बताते हुए आगे बताते हैं अर्जुन, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन स्वरूपों में किया जाए? तब ये सब मैं तो समझ गया। अब नेक्स्ट मेरा ये प्रश्न है, आपने कहा कि भक्त को जो है, शुद्ध भक्त को निरंतर आपके चिंतन में लगना चाहिए। तब मैं आपके चिंतन में निरंतर लगूं कैसे और किन किन स्वरूपों में आपका स्मरण करूं? तो इसके बारे में जानने के लिए जो है अर्जुन उत्सुक है और कहते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करो। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्दामृत को चखना चाहता हूँ। यानी यहाँ पर कह रहे हैं, विस्तार से अपने ऐश्वर्य बताइए, योग शक्ति का वर्णन कीजिए। और क्योंकि जितना भी मैं सुनता हूँ मैं तृप्त नहीं होता हूँ, और ज्यादा आपके इस शब्दामृत को चखने की इच्छा रखता हूँ या जानने के बारे में इच्छा रखता हूँ। आप मुझे आगे ज्ञान प्रदान कीजिए। राइट। तो अब मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप में से कोई बता सकता है कि कैसे हम भगवान के बारे में चिंतन करें, किस रूप से चिंतन करें? ये बहुत बेसिक प्रश्न है जो मैं कह रही हूँ आपसे। किस रूप से हम भगवान की चिंतन करें, इस संसार में निरंतर चिंतन में कैसे लगे रहें? जी हरे कृष्णा, करुणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जैसे कि आप हर क्लास में बताते हैं उसी हिसाब हम्म। से हम चिंतन कर सकते हैं कि हर तरफ हम प्रभु कृष्ण को देखें। और ये जो आपने बताया है माला करें, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में आएंगे वैसे वैसे मेरे ख्याल से हर सांस के साथ हमें भगवान का चिंतन होने लगेगा। लेकिन शायद ओके। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ओके, चिंतन ठीक है माता जी। यहाँ बताया गया है कि किन किन रूपों में स्मरण करें, तो वो रूप कौन से होने चाहिए? ये तो नवदा भक्ति जो बताई थी आपने वो वो भक्ति रहेगी। का मार्ग है। नहीं, भक्ति का मार्ग है। भगवान का कौन सा रूप हमें करना चाहिए? ओके, हम बाकी नेक्स्ट लोगों से भी पूछते हैं। हरे कृष्णा, विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, बताइए। आपने आपने मेरा अनम्यूट कर दिया माता जी, विकास प्रभु जी का ओके, करना है। सॉरी सॉरी सॉरी। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। राधे राधे माता जी। हरे जैसा कृष्णा। कि जैसा कि गीता के शुरुआती अध्यायों में हमने जाना है, हम प्रभु को किसी भी उस रूप में जान प्यार कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं जिसमें हम चाहते हैं। हम चाहें तो करेक्ट। उन्हें प्रेमी की तरह प्यार कर सकते हैं, हम चाहें तो एक बच्चे की तरह उन्हें पिता मानकर उनकी भक्ति कर सकते हैं, हम चाहें तो उन्हें परम पिता परमेश्वर मतलब सबसे बड़े देवता के रूप में भी प्यार कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस रूप में देखते हैं। फिर जिस जी रूप में हम उन्हें देखेंगे वो अपनी भक्ति हमें उसी रूप में प्रदान करेंगे। जी, करेक्ट। तो भगवान हमें उसी रूप में जो है ज्ञान भी प्रदान करेंगे कि जिस
तरीके से हम जानना चाहें, राइट। तो हम किसी भी रूप में भगवान को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आगे जो है ये बताया गया है निरंतर चिंतन के लिए किन किन रूपों में जो है हम भगवान को समझ सकते हैं। तो आगे जो है एक टेबल फॉर्म में दिया गया है, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, राधे राधे। राइट, तो यहाँ पर आई थिंक सिर्फ एक टेबल प्रदान किया गया है, एक नहीं कई सारे। तो हम एक बार सारे जो है श्लोक लेकर उसके बाद आई थिंक कंटिन्यू कर सकते हैं, टाइम परमिट्स। थोड़ा वक्त है तो हम कोशिश करते हैं, राइट। यहाँ पर जो है चौथा सेक्शन आता है जहाँ हम भगवान को हर जगह कैसे देखें, हर जगह भगवान कैसे हमें दिखेंगे, तो इस चीज के बारे में बताते हुए यहाँ जो है कहते श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। यानी यहाँ भगवान कह रहे हैं, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियां या जो मुख्य मुख्य वैभव युक्त अभिव्यक्तियां हैं उसके बारे में बतलाऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है हे अर्जुन वे असीम है। यानी जो सबसे प्रमुख और मुख्य है वो भगवान के असीम ऐश्वर्य हैं। ये सारे ही असीम हैं, उनमें से मुख्य जो है और ज्यादा असीम है। तो यहाँ वैभव युक्त जो रूप है उनके वर्णन, वैभव युक्त रूप का वर्णन यानी क्या हो जाता है कि उन उस ग्रुप में किसी चीज को अगर हम कंसिडर करें, सबसे श्रेष्ठ जो होते हैं ना वो भगवान होते हैं। तो इस तरीके से श्रेष्ठता के रूप में असीम रूप से जो है बताया गया है। यहाँ जैसे बताया गया है अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदश्च मध्यश्च भूतानामंत एव च। तो यहाँ पर जो है ये भी कहा गया है कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। हम सबके हृदय में जो है परमात्मा रूप से स्थित है। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। यानी भगवान ही जो है हर जीव के आदि अंत और मध्य है। तो ये हमारे जीवात्मा के बारे में हो गया, राइट, जीवन शक्ति आत्मा रूप से। अब आगे से जो है ये टेबल कंटिन्यू होता है, आई एम अमोंग, यानी भगवान किस चीज को दर्शाते हैं और किन में, इस चीज के बारे में है। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिं मरुताश्चास्मि नक्षत्राणाम अहं शशि। यहाँ आप देख सकते हैं विष्णु है आदित्यों के कुल में, आदित्यों का जो ग्रुप होता है उसमें विष्णु है। चांद है सितारों के अंदर, सामवेद वेदों में। ये टेबल थोड़ा सा मतलब आगे पीछे है बिकॉज जैसे जैसे बनाया गया वैसे वैसे, और बीच में इंग्लिश भी होगा क्योंकि इस टेबल को कट शॉर्ट करने में बहुत समय लग गया मुझे, तो मैं सब कुछ जो है चेंज नहीं कर पाई। और फिर इंद्रों में जो है इंद्र जो है, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? वन सेकेंड। विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी, आवाज ओके आवाज आ रही है माता जी। जी, थैंक यू प्रभु जी, अभी मुझे भी क्लियर है, मुझे किसी की नहीं आ रही थी। ओके, तो यहाँ पर जैसे बताते हैं इंद्र जो है देवताओं में श्रेष्ठ है, मन जो है सारे इंद्रियों में सर्वोत्तम है, जीवित प्राणियों में जो जीवन शक्ति या जीवात्मा है वो सबसे श्रेष्ठ है। ओके, फिर रुद्रों में जो है शिव है, यक्ष और राक्षसों में कुबेर, वित्तेशा करके बताया गया है, वित्तेशा यानी जो कुबेर है वो। और जो अश्व है उनमें उच्छैश्रवा, उच्छैश्रवा एक बहुत ही श्रेष्ठ अश्व है। और जो हस्ती है यानी हाथियों का जो एक कुल है उसमें ऐरावत है भगवान। फिर आगे ये भी बताते हैं कि किस तरीके से बृहस्पति है पुजारियों में, हर प्रकार से जो प्रीस्ट होते हैं ना उनमें। फिर जनरल में स्कंद है यानी
जो एक आर्मी होता है उसमें स्कंध जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो सेनापति रूप से है ना वो होते हैं। फिर जनरल्स में सेनापति है, जनरल नहीं, सेनापतियों में सबसे श्रेष्ठ स्कंद हैं। जलाशयों में सागर हैं, साधुओं में भृगु हैं, ध्वनि कंपन में जो है ओमकार है, प्रणव। पवित्र नाम के जप में जो है वो त्याग है, यानी जो त्याग की भावना होती है ना वो। अचल चीजों में हिमालय है, पेड़ों में जो है वो अश्वत्थ वृक्ष है, और देवताओं के ऋषि में या देव ऋषि में जो है वो नारद हैं, और डेमीगॉड्स के इसमें या हम कहे क्या बोलते हैं यक्षों में जो है वो चित्ररथ है। यक्ष है मोस्ट प्रोबेबली, मैं कंफर्म करती हूँ। ये सॉरी, गंधर्वों में जो है वो चित्ररथ है, यक्ष में नहीं। गंधर्वों के कुल में जो है चित्ररथ सर्वाधिक श्रेयस्कर जो है वो चित्ररथ है। और पुरुषों में जो है सम्राट है, यानी अगर हम एक मानव जीवन जाने तो उसमें जो राजा होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो वैसे हथियार या शस्त्रों में वज्रास्त्र हैं भगवान, गायों में सुरभि गाय है, और जो अ, उत्पत्ति के कारण में जो है वो कंदर्प है, या क्यूपिड जो कहते हैं ना, कामदेव, वो है, यानी जिनसे जीवन आगे बढ़ा जाए वो। फिर सर्पों में जो है वासुकी है, नागों में अनंत नाग है। सर्प और नाग में जो फर्क है वो आपको थोड़ा सा जानना होगा। आदिशेष अनंत जो है वो और वासुकी, ये दो अलग हैं। और फिर जलीय देवताओं में वो वरुण देव हैं, यानी जलचर रूप से या जल में जो देवतागण रहते हैं उनमें वरुण देव हैं। पूर्वजों में जो है आर्यमा है, हमारे पूर्वजों में आर्यमा। फिर कानून के डिस्पर्सर या जो न्याय के लिए कार्य करते हैं या न्यायाधीशों के रूपों में जो है वो यमराज के रूप है। दैत्य दानव में जो है वो प्रहलाद है। जानवरों में सिंह है, पक्षियों में गरुड़ है, शोधक में हवा है, जो चीजें साफ करती है वो शोधक। और मछलियों के वर्ग में जो है वो शार्क मछली है। बहती नदियों में जो है वो गंगा है। रचनात्मक रूप से शुरुआत, अंत और मध्य जो है भगवान है। विज्ञान में जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो भगवान है। लॉजिशियंस या जो नैतिक सोच रखते हैं या लॉजिकली जो सोचते हैं उनमें सम्यक सत्य या पूर्ण रूप से जो सही सत्य है, जो कंक्लूजन को वो प्राप्त करते हैं वो है भगवान। और जो अक्षर होते हैं उसमें आकार जो है वो भगवान है। फिर जो कॉम्पाउंड वर्ड्स होती हैं उसमें समास भगवान है, द्वंद्व समास में। जैसे कि कॉम्पाउंड वर्ड्स अर्थात समास जो होता है ना हमारे हिंदी इंग्लिश आदि में, उसमें जो है भगवान है, द्वंद्व समास। और फिर जो उत्पत्ति के कारण रूप से जो है ब्रह्मा जो है भगवान का रूप है। यहाँ पर नेक्स्ट बताते हैं कि कैसे जो है भगवान ही हर चीज के जो है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। और महिलाओं में जो है सबसे श्रेयस्कर महिलाएं यहाँ बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो है महिलाओं में जो एक श्रेष्ठता गुण है क्या है? प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण यानी बोलने की क्षमता, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य। ये जो है महिलाओं में भगवान के रूप है ये सब। और भजन में जो है बृहद साम, सामवेद में जो है एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण है बृहद साम करके, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वो भगवान का रूप माना जाता है। कविताओं में जो है गायत्री मंत्र, महीनों में जो है मार्गशीर्ष सर्वश्रेष्ठ है, ऋतुओं में वसंत, और जो चीटिंग करते हैं ना, धोखा देते हैं, उसमें जुआ जो है वो भी श्रेष्ठ है। और जैसे कि जो बहुत ही आकर्षक चीज है, सबसे अद्भुत चीजें हैं, उसमें धूमतान जो है वो भगवान है। धूमतान एक प्रकार का जो है संगीतों में एक महत्वपूर्ण चीज है। फिर विजय और अनुभूति, ये दोनों ही भगवान है। और बलवानों के जो बल है वो भगवान है। वृष्णवंशियों में जो है वसुदेव भगवान है। पांडवों में अर्जुन का रूप है, साधुओं में व्यास के रूप है, विचारकों में उषना के रूप में, और जो पनिशमेंट्स होती हैं, जो दंड होते हैं,
उसमें रॉड ऑफ चेस्टिसमेंट यानी जो क्या बोलते हैं, हर चीज से निष्कासित कर देना, इस रूप से जो होता है वो जो है भगवान का है। और जो स्पेसिफिकली विजय प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनमें जो मोरालिटी होती है या उनमें जो भावना होती है इन सब चीजों को प्राप्त करने की, या हम कहें एक सही भावना, सही मार्ग जो प्राप्त करते धर्म, वो हम समझ सकते हैं विजय प्राप्ति की इच्छा में। और जो गुह्य चीजें होती हैं उनमें शांति, समझदारों में बुद्धिमत्ता, ये जो है भगवान की स्पेसिफिक स्टेटस है। तो यहाँ पर जो है जो कुछ भी बताया गया है अब तक इस पूरे टेबल में, आप लोग वापस से भी रेफर कर सकते हैं। मैं एक जस्ट एक ओवरव्यू के रूप में इस टेबल में जो बताया गया है उसके बारे में आपको ये बता देती हूँ कि इसी के बारे में, इसी को बेस रखकर जो है ये पूरा पिक्चर बना हुआ है। बट इस टेबल में जो बनाया गया है, तो इसका अर्थ क्या है कि हम इन सब की पूजा कर सकते हैं? तो ऐसा अर्थ नहीं प्रदान करता है। ये कहता है कि जब भी हम जिस चीज को भी देखें उसमें श्रेष्ठ अंश जो है उसे भगवान माने, राइट? क्योंकि वो श्रेष्ठ अंश जो बना है वो भगवान के उस श्रेष्ठ गुण से बना है। जैसे अगर हम समझें पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, तो अब गरुड़ जो है सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके पास वो श्रेष्ठता का अधिकार है, या उसके जो कार्य हैं वो राजा की स्थिति में है, धर्म के पथ पे है। तो ये सारी चीजें जो है उसको श्रेष्ठ बनाती हैं। ये श्रेष्ठ बनाने के जो गुण हैं उसे भगवान की उत्पत्ति से ही संभव हुआ है। भगवान से जैसे वो उद्भूत होता है, भगवान के गुणों से ही हर चीज उत्पन्न हुई है, भगवान की शक्तियों से, परा और अपरा शक्ति से। तो वो शक्तियों का जो श्रेष्ठतम अंश है ना, वो इनमें है। जैसे ऐरावत हो, विष्णु हो, रुद्र हो, रुद्रों में शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, हर जो चीज है जो सबसे अधिक श्रेष्ठ है वो भगवान के वो श्रेष्ठ गुण से बना है। तो हम इन सब को जब देखते हैं या इनका स्मरण करते हैं तो हमें भगवान के उस श्रेष्ठ गुण का, भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो इस रूप से जो है हम हर एक रूप में कैसे भगवान को स्मरण करें निरंतर? तो जब भी हम इन चीजों को देखें जो श्रेष्ठ है, इनमें जो है भगवान को देखें, और जब भी इनके उस सेक्शन को देखें तब भी हमें भगवान याद आए। तो इस तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि पूरा टेबल का पर्पस क्या है, कि हम ये जानें कि भगवान किस तरह सर्वश्रेष्ठ है और भगवान के इन श्रेष्ठ गुणों से कैसे इस संसार में श्रेष्ठ चीजों की उत्पत्ति भी संभव हुई है। तो यहाँ पर कहते यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। यानी भगवान के बिना इस संसार में किसी भी चीज की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि क्यों जो है कोई भी चीजों की उत्पत्ति संभव नहीं होगी अगर भगवान नहीं हो तो। फिर यहाँ बताते, हे परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैं तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यानी मेरी विभूतियों का, यानी जो भी ये विशेष ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है कि कहाँ कहाँ तुम मुझे देख सकते हो, ये इतना ही सीमित नहीं है, ये अनंत है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। और जो कुछ भी यहाँ बताया गया है वो एक संकेत मात्र है कि ऐसे ऐसे रूप से, एक दृष्टांत के रूप से या उदाहरण के रूप से मैंने कुछ बताए हैं। तो ये एक संकेत मात्र है तुम्हारे लिए कि तुम बाकियों में भी इसी चीज के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरीके से हम भगवान को जाने और किस तरीके से भगवान का निरंतर चिंतन करें। राइट, तो यहाँ बताते हैं, यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यानी तुम जान दो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज की एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। यानी मेरा जो तेज है, भगवान का जो गुण है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान के पास जो शक्तियां हैं, उन्हीं शक्तियों के एक स्फुल्लिंग मात्र से, एक अंश रूप से जो है ये पूरा संसार संभव हो पाया। इस पूरे संसार में जो कुछ भी चीजें हैं वो संभव हो पाया। तो ये स्फुल्लिंग जो है महत्वपूर्ण है। ये जो उदाहरण सारे जाने हम लोगों ने दृष्टांत रूप से, ये सब कैसे संभव हुए? तो ये सब इसी मार्ग से संभव हुए हैं। ये हमें जानना है और समझना है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हम क्यों जाने, तो इस बारे में भी हम आगे जानते हैं। अथवा बहुनैतेन
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यमहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। यानी किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। यानी इस पूरे संसार में एक अंश मात्र से परमात्मा के रूप से इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर भगवान जो है इस ब्रह्मांड का धारण कर रहे हैं। ये सारे रूपों की आवश्यकता क्या है, या इसके गुणों की आवश्यकता या ज्ञान की आवश्यकता क्या रह जाती है? क्योंकि एक परमात्मा का ज्ञान ही हमारे लिए काफी हो जाता है। तो इस अध्याय के बारे में जो है प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। इसे जानने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि इसके बारे में जानने की आवश्यकता क्या होती है हमें। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये सारा ज्ञान हमें जानना क्यों है। तो सबसे पहला संबंध क्या है कि हमें जो है समझना है, या हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये क्यों जान रहे हैं। हमारे भगवान के और इस भौतिक प्रकृति के बीच का संबंध क्या है, इस चीज के बारे में ज्ञान हमें होना चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रक्रिया क्या है? तो निरंतर जो है ज्ञान के अभ्यास में रहना। और इससे हम क्या प्राप्त कर पाएंगे? तो भक्ति सेवा में निरंतर हम स्थित हो पाएंगे। ये इसका जो है प्रोसेस है कि हम कैसे क्रम रूप से इसे समझ सकते हैं। और इस ज्ञान को समझने का प्रयोजन क्या होता है? तो वो भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति में स्थित होना, ये इस ज्ञान का जो है प्रयोजन बन जाता है। यानी जाने क्यों, जाने कैसे, कि संबंध क्या है भगवान में, हम में और इस भौतिक जगत में। उसके बाद इसे हमें करना क्या है? तो हमें अपने जीवन में एक प्रोसेस रूप से इसे लगाना है, एक क्रमिक रूप से इसका विकास करना है, समझना है, भक्ति सेवा में लगे रहना है। और इससे प्रयोजन क्या होगा? तो भगवत प्राप्ति। तो ये सारा जो कुछ भी बताया गया है एक ही मात्र लक्ष्य से बताया गया है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप से सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने आप को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये चतुर्श्लोकी हम जानते हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद आदि में जो ज्ञान बताया गया है वो इन्हीं चीजों के बारे में ज्ञान वर्णन बताया गया है। तो ये हमें समझना चाहिए कि कैसे हम भगवान को परमात्मा रूप से इस संसार में विस्तृत जाने और किस तरीके से भगवान विद्यमान है, उनकी पूजा, उनकी दिव्य सेवा कैसे हम निरंतर कर सकते हैं। ये इस अध्याय का जो है महत्वपूर्ण ज्ञान है। और यहाँ पर जैसे कि पहले बताया गया था कि कृष्ण को कोई जानते नहीं है, कृष्ण ही सबके स्तोत्र है, इस रूप से हमें जानना है। शुद्ध भक्ति का सार जो है बताया गया है चतुर्श्लोकी में, और सर्वोच्च पद को कैसे स्वीकार कर सके इस चीज के बारे में जो है अर्जुन पूछताछ कर रहे, ज्ञान का वर्णन जानना चाहते। भगवान जो है अपने विभूतियों का जो है वर्णन करते हैं, विशेष अनुभूतियों का, या हम कहाँ कहाँ जो है भगवान के बारे में विशेष रूप से अनुभूति कर सकते हैं, इसका वर्णन भगवान इसमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर अध्याय संपन्न होता है। अगर आपके इस अध्याय से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। बताइए जैसा प्रभु कि जी। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल के जवाब में उन्हें बताया कि उनकी कौन कौन सी विभूतियां हैं। हम्म तो जैसे कि उसमें भगवान शिव का भी नाम आया है, हम्म। तो क्या ये इस तरीके से देखा जा सकता है कि हमें भगवान ने ऑप्शन दिए हैं कि हम भगवान को किस किस रूप में मान सकते हैं और उनकी भक्ति कर सकते हैं? नहीं, मैंने क्लियर कट क्या बताया प्रभु, ये सारे जो है विभूतियां भगवान इसलिए दर्शाते हैं कि हम जाने कि हम जहां पर भी देखें, जब भी निरंतर हमारे अभ्यास में लगे रहें, तो उसमें जहां पर भी जिस भी चीज को देखे उसमें भगवान का अंश समझे, भगवान के उस श्रेष्ठ गुण को समझे कि भगवान का ये श्रेष्ठ गुण है जिससे ये श्रेष्ठता उत्पन्न हुई।
तो वो श्रेष्ठता को समझने के लिए है। ये इसलिए नहीं है कि हमें ये चॉइस नहीं दिया जा रहा है कि आप इन सब की भक्ति कर सकते हो। हाँ, हालांकि भगवान ने कल के अध्याय में क्लियर कट बता दिया कि आप जिसकी पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं। राइट, भगवान ने क्या कहा, देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, भूत प्रेतों की, जिसकी भी करना चाहे कर सकते हैं, मैं मन स्थिर करूंगा आपकी, एक्चुअली परंतु माता जी चॉइस कल, आपकी रह जाती है। जी एक्चुअली क्या था, कल मेरा इंटरनेट डाउन था तो कल का अध्याय मैंने देखा नहीं और मैंने मिस कर दी थी क्लास। तो अब मैं देख लूंगा उसको यूट्यूब से। जी पर तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है, जो ये टेबल थी, जो टेबल आपने दिखाई है हम्म, सबके, कि रुद्र के अंदर विशेष शिव हैं, और हम्म, भी जैसे कि हाथियों के अंदर ऐरावत जो श्रेष्ठ है। तो हम्म। इस टेबल का रिलेवेंस क्या है इस वाले अध्याय वही से? भगवान, जैसे कि सबसे पहले अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं कि निरंतर आपका स्मरण कैसे करूं और किन जी किन रूपों से स्मरण करूं। तो जी अब ये है कि निरंतर स्मरण करना है, यानी हमारे आजीवन जो भी आजू बाजू होता है उसमें हमें हम्म, स्मरण करना होता है। जी करेक्ट। तो अब आजीवन हमारे इर्द गिर्द क्या होते हैं, यही होते हैं, एक तो भगवान जो है, हर जगह पर हमें भगवान की तस्वीर नहीं मिलेगी, और जी दूसरा ये हो जाता है पशु पक्षी हर चीज हमारे आसपास है, तो उसमें जी हम श्रेष्ठता कैसे ढूंढे, और हर एक व्यक्ति को हम जब देखते हैं उसमें भगवान कैसे ढूंढे। तो जैसे यहाँ पर वही बताया गया है कि जब हम रुद्रोक के बारे में सोचे तो उसमें शिव जी को श्रेष्ठ माने, शिव जी में जो है भगवान का सबसे जो श्रेष्ठ अंश है उसे हम देखने की कोशिश करें, जिससे भगवान ने जो है शिव जी की जो रूप है उसमें श्रेष्ठता जो है उसे हम देखने की कोशिश करें। जैसे शिव जी को हम समझते हैं प्रलय के लिए या विनाश के लिए, करेक्ट। जी भगवान क्या कहते हैं कि वही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। अब प्रलय के कारण के रूप से जब हम शिव जी को देखते हैं तो हम भगवान के उस अंश रूप को भी समझते हैं। उसी जी तरीके से जब हम किसी और चीज को देखते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अश्वों में जो है स्पेसिफिकली ऐरावत। दिखाया गया है उच्छय श्रवा को, अश्व में, हॉर्सेस जी में। तो जब उच्छय श्रवा के बारे में समझते हैं तो उच्छय श्रवा का गुण क्या है कि मतलब इतना बड़ा एक विशाल अश्व, सौंदर्य के साथ युक्त, उसका जो पावर होता है वो, ये सब हम समझ सकते हैं कि भगवान द्वारा प्रदत्त है। तो हर एक चीज जो बताई गई है ये भगवान के उस गुणों का एक अंश रूप को दर्शाते हुए बताया गया है। ये जी माता स्पेसिफिकली इसलिए नहीं है कि हम उनकी पूजा कर सके, अगर ऐसा है तो हमें तो अश्व की पूजा करनी पड़ेगी, गंधर्वों में चित्ररथ की करनी पड़ेगी, और हस्तियों में ऐरावत की करनी पड़ेगी, राइट। वो एक चॉइस के रूप से ज्यादा हम कंसिडर कर सकते हैं। जब भी हम देखें तो हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, और भगवान की विभूति यानी विशेष अनुभूति जहां जहां हम प्राप्त कर सकें। दूसरा ये कि भगवान ने क्या श्रेष्ठता या आश्चर्य रूप से हम ये समझ सके कि अद्भुत क्या क्या चीजें भगवान ने इस संसार में उत्पन्न की हैं। इस भगवान की उत्पत्तियों में जो अद्भुत चीजें हैं उसके बारे में भी वर्णन है। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण करुणा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बताइए माता जी। मेरा सवाल थोड़ा सा ना हटके है। मैं ये जानना चाहती थी, जो महाभारत का युद्ध है ये किस तिथि को शुरू हुआ था, और क्या जितने भी लोग महाभारत उस युद्ध में मारे गए थे वो सब स्वर्ग को गए थे, या कुछ स्पेशल डे था जिस दिन, मतलब ऐसा था, वो ये सब जानना चाहती थी मैं थोड़ा। जब स्पेसिफिकली महाभारत के ये स्वर्ग आदि का जब हम बात करते हैं कि सब लोग जो मारे गए थे स्वर्ग गए थे, तो जैसे बताया गया है भगवान ने गीता के पहले अध्याय में कि इस धर्म भूमि में जिसकी भी मृत्यु संभव होती है वो स्वर्ग जाते हैं। वही धर्म के पक्ष से हो तो जिनकी मृत्यु नहीं होती है तो वो इस संसार को भोगते हैं, राइट। तो उस हिसाब से कहा गया है कि सब लोग स्वर्ग प्राप्ति करते हैं। तो इसका एक क्लियर कट ये एक रेफरेंस मुझे आइडिया है, बाकी के रेफरेंस मुझे आइडिया नहीं है। और महाभारत के बारे में इतना डिटेल तो मुझे भी नहीं पता है। मैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैंने महाभारत को एज अ बुक कभी नहीं पढ़ा है, तो इतना ही मैं जानती हूँ कि जो आतताइयाँ की गई थी स्पेसिफिकली कौरवों के पक्ष से पांडवों के प्रति, एक तो राज्य न देना, जब बच्चे थे तब भी उनको जो है विष पिलाने की कोशिश आदि जो भी हुई थी। फिर एक स्त्री के रूप से द्रौपदी का जो अपमान हुआ था,
तो ये सारे कुछ कारण हैं क्यों जो है महाभारत का युद्ध संभव हुआ। बट फाइनल आउटकम यही था कि धर्म की स्थापना होनी जरूरी थी। तो इस बेसिस पे ऐसा नहीं था कि भगवान ने समझाया नहीं कि ये ना हो, परंतु कभी धर्म की स्थापना या उस स्टेटस तक वो लोग पहुंचे नहीं। मे बी दैट वाज द रीजन। तो इसके बारे में इन डिटेल मैं इतनी आई थिंक इतना मुझे आइडिया नहीं है कि महाभारत के बारे में। मैं मेजरली मतलब स्पिरिचुअल साइड में हाँ ठीक हूँ, बट ये स्टोरीज में मैं थोड़ी भी तिथि का भी नहीं मतलब आइडिया है कि किस तिथि को स्टार्ट हुआ था ये ऐसे कुछ? नहीं, मुझे इतना क्लियर आइडिया नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैंने अब तक जितना जाना है कि दिस वाज द रीजन, कारण मैं जानती हूँ, स्थिति का मुझे भी आइडिया नहीं है। मे बी मैं एक बार रेफर करके आपको बताती हूँ इस बारे में। ठीक, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मे बी बिकॉज मैं इतनी कथाओं की और भी हो या मेजरली कभी मैंने किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्यों हुआ। मे बी दैट्स अ रीजन, मुझे इतना आइडिया नहीं है, फिर भी मैं एक बार जान के बताने की कोशिश करूंगी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? आई होप ये अध्याय क्लियर हो अभी आपके लिए। एटलीस्ट इस अध्याय में कुछ भी पता हो ना हो, चतुर्श्लोकी बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया उसे समझने की कोशिश करें। ओके, अगर किन्हीं का प्रश्न नहीं है तो आप में से कोई बता सकता है कि चतुर्श्लोकी में किस चीज का वर्णन है एटलीस्ट अभी? हरे कृष्णा। जी विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं आप। माता जी सबसे पहले तो इस सृष्टि के अंदर इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है उसके स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। करेक्ट। ये पहले उसमें श्लोक में बताया गया था। करेक्ट। सेकंड में हमें बताया गया था कि मतलब उनके उस रूप की हम कैसे मतलब अपनी उस रूप की हम पूजा कैसे करें और उसमें खो जाएं एक तरीके से उस पूजा के अंदर। हाँ, मोर ओवर टू से कि उसे जानकर ही हम भक्ति में स्थित हो सकते जी हैं। जी। फिर दूसरे फिर श्लोक में भक्ति कैसे कर सकते हैं, हमारे जीवन का क्या स्टाइल होना चाहिए, जी उसके बारे में है। उसके जैसे उसके अंदर पूरी तरह से खो जाएं और उनके साथ में जो और भी मतलब भक्त लोग हैं उन्हीं के साथ में हम अपनी दिनचर्या को व्यतीत करने की कोशिश करें, उनके विचारों के साथ आदान प्रदान करें। जी, नेक्स्ट थर्ड श्लोक में थर्ड श्लोक में था जब हम भक्ति में स्थित रहेंगे भगवान क्या प्रदान करेंगे? जी भगवान हमें अपने मतलब मोक्ष प्रदान करेंगे। वो भगवत धाम प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करेंगे या ज्ञान प्रदान करेंगे। जी जी जी। राइट। और नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं? ओके, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट देखते हैं, कोई बता सकता है ज्ञान प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं? भगवत धाम को जा सकते हैं, करेक्ट, भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से कर सकते हैं। और भगवान ज्ञान प्रदान करके करते क्या है? ज्ञान किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है, तो प्रकाश से क्या होगा? जी सुदीप्ता माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए। ओके जी, अंधकार दूर हो जाएगा जीवन में और अंधेरा, अंधेरा जो होता है उसका त्याग हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार जो होता है वो चला जाता है। राइट, तो ये यहाँ पर बताया गया है। जी सुदीप्ता माता जी, हरे कृष्णा। यही कहना था मैम कि
अंधकार रूपी अज्ञानता से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हम बढ़ते हैं, और हम तब दूसरों को भी थोड़ा सा, जैसे आपने पूरा ये कर लिया तो अभी आपसे हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, तो हम भी हमारे आसपास थोड़ा प्रकाश फैला सकते हैं। करेक्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो हम वही चीज हम दूसरों को प्रदान कर पाएंगे जो हमारे पास है, राइट। तो जी। जैसे अगर हमारे पास एक गिलास पानी है तो वही मैं दूसरे गिलास में डाल के दूसरों को दे सकती हूँ। अगर मेरे पास ही नहीं है तो मैं दूसरों को क्या दूंगी, करेक्ट। तो ये हमें समझना होता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अल्पेश कुमार प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी माता जी, ये पूछना था, ये निर्विशेषवादी जो शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या नास्तिक होता है? नहीं, वो नास्तिक नहीं है, वो भी भक्ति में ही एक है। आपको अगर याद हो तो दूसरे अध्याय में हम लोगों ने भगवान के 3 रूप समझे थे। एक मूल परमेश्वर रूप से भगवान को समझा था, सर्वोच्च। उसके बाद जो जाना था वो था परमात्मा, फिर ब्रह्म ज्योति, राइट। ये जो ब्रह्म ज्योति है ना, भगवान की शक्ति जिसे हम मानते हैं, वो उन्हें उस चीज का जो फॉलो करते हैं, उस शक्ति की जो आराधना में लगे रहते हैं, उन्हें निर्विशेषवादी कहते हैं। यानी जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनके हिसाब से भगवान एक ज्योति है, एक शक्ति है, एक प्रकाश है। उनके हिसाब से भगवान का कोई रूप नहीं है। और जो अगर हम अवतार के बारे में इंडोल कहें, वो कहते हैं वो ज्योति जो है एक भौतिक शरीर में चली जाती है तो वो भगवान का अवतार हो जाता है। परंतु ऐसा भगवान जो है एज अवतार कुछ नहीं है, भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं। तो ऐसी सोच जो रखते हैं वो है निर्विशेषवादी। और ये निर्विशेषवादियों का क्या होता है ना, कि उनका एक एंड स्टेटस ये होता है, वो भक्ति करते हैं उसी शक्ति के प्रति, और वहां जाके वो रीच जरूर हो जाते हैं, बट आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आगे ये जानते ही नहीं है कि भगवान का एक रूप है जहाँ उन्हें पहुंचना होगा। तो ये इट्स लाइक आधे रास्ते में फंस जाना। तो ऐसी स्टेटस होती है उनकी। तो निर्विशेषवादी भक्ति में ही रहते हैं, परंतु उनकी भक्ति जो है भगवान की शक्ति के प्रति होती है, भगवान के प्रति नहीं। जी, आई थिंक क्लियर हूं मैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है कि नहीं भक्तों का, तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी मोस्टली आएंगे 1-2 मिनट में, विल जॉइन अस। ओके, जब तक प्रभु जी नहीं आ जाते, क्या कोई कीर्तन कर सकता है प्लीज? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी शायद थोड़ा लेट होंगे आज। मोस्टली 1-2 मिनट आ जाएंगे प्रभु जी। अभी 7:14 हो रहा है ना, प्रभु जी परफेक्टली 7:15 से 7:17 के अंदर आ जाएंगे। भगवान की सेवा करते वक्त कौन सा मंत्र बोलना जरूरी कितना है, जैसे भोग लगाए तब? इसके लिए जो है आई थिंक भोग मंत्र आपको ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं प्रभु जी, तो उससे जो है आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। नॉर्मली हर एक जो बोलते हैं उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का ही प्रयोग होता है, पर उसका एक ऑर्डर होता है जो हम शेयर कर देंगे आपको। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, भोग मंत्र ग्रुप में शेयर कर देंगे प्लीज। माता जी कल मैंने सारा भेज दिया है ग्रुप में माता जी। ओके, एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्या क्या है उसमें। आई थिंक वापस से प्रश्न आ रहे हैं उसी चीज को लेकर। मैंने दोनों भेज दिया माता जी, जितने भी वैष्णव मंत्र है ना वो सारे भेज दिए। ओके, आई थिंक वो एडेड नहीं है करके बोल रहे हैं। वो अपना मैं नंबर उस देंगे तो ऐड कर दीजिएगा प्लीज। जी माता जी। थैंक यू प्रभु जी। कोई और प्रश्न है किसी का तो हम ले सकते हैं। जी नीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, बताइए। वो जो कल पढ़ाया था, गर्भोदकशाय विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, वो थोड़ा कम समझ में आया, उसके बारे में थोड़ा जानना था।
गर्भोदक्षाय विष्णु, हम लोगों ने कल के अध्याय में नहीं लिया था माता जी ये सब। वो एक लाइन आई थी बीच में शायद। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा आप बता दीजिए अगर बता सकते हैं। जी माता जी, कल के क्लास में हम लोग वो ले लेते हैं। अभी प्रभु जी आ गए हैं तो हम बुक के साथ कंटिन्यू करें। जी जी मैम, हरे कृष्ण। चल हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम राम हरे हरे हरे। आप बता दो ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे Prabhu कृष्णा ji, I'll प्रभु जी, explain them with दंडवत the प्रणाम। chapter of it completely. So I'll do it tomorrow. However, it's there in tomorrow's chapter about it. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे क्या हो रहा है, किसका नेट है ये? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे